ध्यान से सुनो। घर तक जाने वाली सड़क मुड़ती नहीं, बल्कि जैसे गायब होने का फैसला कर लेती है, उस कोहरे में निगल जाती है जिसमें नम लोहे और सूखी पत्तियों की गंध है। एक झंग लगा लोहे का गेट रात में ऐसे झुका है जैसे कोई चेतावनी हो जिसने चरमराना सीख लिया हो। हेडलाइट्स घर को वैसे ही ढूंढ निकालती हैं जैसे कोई हाथ किसी निशान को ढूंढता है, हिचकिचाते हुए, पहले से ही अफसोस में। 3 लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपनी सांसों को किसी प्रतिबंधित सामान की तरह साथ लिए हुए हैं। कबीर पहले जाता है क्योंकि वह हमेशा ऐसा ही करता है। वह हिम्मत को एक चुनौती की तरह ओढ़ता है, भले ही वह उस पर फिट न बैठे। हमारी डेयर नाइट के लिए एकदम सही जगह है ना? वह मुस्कुराता है, उसकी आवाज कोहरे से टकरा कर गूंजती है। कहते हैं जो भी अंदर 1 घंटा बिताता वो पहले जैसा बाहर नहीं आता। रिया हेडलाइट्स की रोशनी के किनारे पर खड़ी है। उसकी उंगलियां फोन पर कसकर जमी हैं। उसकी आवाज इतनी धीमी है कि उसे हवा समझने की गलती हो सकती है। ये ठीक नहीं लग रहा। हम यहाँ हैं ही क्यों? आरव उन दोनों के बीच में खड़ा है, उस तरह की शांति के साथ जो वजहों में यकीन रखती है। शांत हो जाओ रिया, ये बस कहानियां हैं। हम साबित कर देंगे कि यहाँ कुछ नहीं है। घर उन्हें सुनता है। मुख्य दरवाजा एक लंबी थकी हुई आह के साथ थोड़ा सा खुलता है। यह विनम्र नहीं है, यह भूखा है। वे दहलीज के अंदर कदम रखते हैं और एक ऐसे धमाके के साथ जो हॉल में गूंज छोड़ जाता है, दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है। धमाका तेज है, फिर खामोशी छा जाती है, गाढ़ी और चिपचिपी। बस उस जगह की पसलियों में कहीं दूर से पानी टपकने की धैर्यपूर्ण आवाज आती है। हवा होगी, कबीर जोर देकर कहता है, हंसते हुए, क्योंकि हंसी अपने हाथों को कांपने से रोकने का एक तरीका है। लेकिन यहां कोई हवा नहीं है, सिर्फ अंधेरी गूंजें हैं। अंदर रोशनी को बार बार बनाना पड़ता है। वे इसे फोन की फ्लैशलाइट से करते हैं जो धूल के बीच कांपती हुई सुरंगें बनाती हैं। वॉलपेपर पुरानी पट्टियों की तरह उखड़ रहा है। तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी लटकी हैं जिनके चेहरों को सालों पहले गुस्से वाली उंगलियों ने मिटा दिया था। फर्श हर कदम की घोषणा ऐसे करता है जैसे स्कोर रख रहा हो। रिया अपनी टॉर्च की रोशनी आगे करती है। रोशनी का गोला कांप रहा है। पुराने घरों से ऐसी गंध क्यों आती है जैसे यहाँ कुछ मरा हो? कबीर मुस्कुराता है, क्योंकि मुस्कुराना उसकी ढाल है। हॉरर वाला माहौल और बढ़ रहा है। आरव एक दीवार के सामने रुकता है जहां किसी ने एक ही तरह के निशान तब तक बनाए और फिर से बनाए थे जब तक कि प्लास्टर ने उन्हें याद नहीं कर लिया। ये ऐसे ही नहीं बने हैं। वह घुटनों के बल बैठकर बुदबुदाता है। किसी रस्म के निशान हैं, शायद किसी को बांधने के लिए या याद रखने के लिए। याद रखना, ये शब्द घर को थोड़ा जगह देता है। वह फिर भी चीखती है। यह एक राहत है, जैसे तब खांसना जब आप खांसने से खुद को रोक रहे हो। ये तुम्हारा वहम है, आरव बहुत जल्दी से कहता है। तर्क एक कंबल की तरह है, पतला, पर कुछ न होने से तो बेहतर है। शायद तुमने मेरा हैंडसम चेहरा देख लिया होगा, कबीर कहता है, क्योंकि डर को भी आदत के लिए जगह बनानी पड़ती है। फिर ऊपर से कदमों की आहट जवाब देती है। वे वैसी आवाज नहीं करते जैसी पैरों को करनी चाहिए। वे ऐसे लगते हैं जैसे छत पर कोई कुर्सी घसीटी जा रही हो, जैसे घर को याद आ रहा हो कि कभी उनके ऊपर वजन हुआ करता था और वह उसे आजमा रहा हो। तीनों शांत हो जाते हैं। रोशनी छोटी हो जाती है। कोई है? कबीर। घर इतनी गहरी खामोशी से जवाब देता है कि उन्हें अपनी ही सांसें परेशान करने लगती हैं। वे फिर भी आवाज का पीछा करते हैं, क्योंकि जब कोई कहानी शुरू हो चुकी हो तो लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। लिविंग रूम में हवा में एक ठंडा खिंचाव है, जैसे कोई पारदर्शी चीज वहां बहुत लंबे समय से बैठी हो और हिलने से इनकार कर रही हो। सामने का दरवाजा जो जोर से बंद हुआ था, अब किसी तरह थोड़ा खुला है, जिससे कोहरा धुएं की तरह कमरे में घुल रहा है। पहले एक लौ आती है, एक लालटेन का छोटा जिद्दी सूरज, फिर उसे ले जाने वाला आदमी। वह अपनी हड्डियों से भी ज्यादा बूढ़ा है। उसकी आंखों ने चीजों को इतने लंबे समय तक देखा है कि अब वे हैरान नहीं होती। लालटेन उसे नारंगी और परछाइयों में रंग देती है। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए।
वह कर्कश आवाज में कहता है, ये घर याद रखता है। तुम कौन हो? कबीर पूछता है। कोई जो बच गया, बड़ी मुश्किल से। वह लालटेन को थोड़ा और ऊपर उठाता है। आधी रात से पहले चले जाओ, वरना यह तुम्हें अपना बना लेगा। यह क्या है? रिया फुसफुसाती है। बूढ़ा आदमी मुड़ता है और कोहरा उसका स्वागत करने के लिए खुद को फिर से व्यवस्थित कर लेता है। जब तीनों उसके पीछे दरवाजे तक जाते हैं तो वह वहां नहीं होता। प्लीज आरव, चलो चलते हैं। ये सच है? अभी नहीं, यहाँ कुछ छिपा है और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या। घर खुश है, उसे स्वेच्छा से आने वाले पसंद हैं। बेसमेंट की सीढ़ियां लकड़ी की एक ऐसी बोली में कराहती हैं जिसे ज्यादातर घर भूल चुके हैं। हर कदम एक कबूलनामा है। उनकी रोशनी फैलती है और बुझ जाती है, फैलती है और बुझ जाती है, जैसे अंधेरा निगलने का अभ्यास कर रहा हो। सबसे नीचे एक दरवाजा है जो दरवाजा न होने का दिखावा नहीं करता। झंग ने उसके किनारों को खा लिया है, लेकिन ताला अभी भी एक जबड़े की तरह जकड़ा हुआ है। जब दरवाजा खुलता है तो गंध बदल जाती है। सडन नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो कभी साफ होने की कोशिश में नाकाम रहा हो। भुला दिया गया कमरा इतनी देर से इंतजार कर रहा है कि वह धैर्यवान हो गया है। फर्श पर पड़े खिलौने गलत तरह के मासूम हैं। एक आंख वाले, एक हाथ वाले, एक कुछ भी। एक संकरे बिस्तर पर इतनी छोटी जंजीरें बंधी हैं कि आपको कलाइयों की याद आ जाए। दीवारों पर एक बच्चे के लाल रंग से बनी तस्वीरें, चेहरे जिनमें चेहरे नहीं हैं, आकृतियां जिनके सिर तब तक रगड़कर मिटा दिए गए जब तक कि कागज पर निशान न पड़ गए हों। एक छोटी सी मेज पर एक डायरी रखी है जिसके कागज उम्र के साथ रोएंदार हो गए हैं। आवाजें बंद नहीं होती। वे कहते हैं कि उसने ये कमरा कभी नहीं छोड़ा। बस करो प्लीज। लेकिन इस तरह के घरों में एक खास तरह की क्रूरता होती है। वे आपको जारी रखने के लिए मजबूर नहीं करते, वे आपको ऐसा करने देते हैं। रोशनी कांपने लगती है, एक साथ नहीं बल्कि एक लहर की तरह, जैसे कोई चीज उन्हें छकते हुए छू कर गुजरी हो। तापमान एक सलीकेदार आधिकारिक कुशलता के साथ गिरता है, जैसे कोई नर्स ड्रिप बदलती है। फिर वे उसे देखते हैं। कुछ आकृतियां विशिष्ट होने से इनकार करके खुद को समझाती हैं। कोने में मौजूद आकृति जितनी जगह है उससे ज्यादा लंबी है। उसके किनारे यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे कहां खत्म होते हैं। जहां एक चेहरा हो सकता है वहां एक विनम्र इनकार है। यह हिलता नहीं है बल्कि उनके डर में अपनी स्थिति को अपडेट करता है। ये क्या बकवास है? ये सच है, ये सच है। दरवाजा जोर से बंद होता है। बंद नहीं, पूरी तरह से बंद। यह अंतर महत्वपूर्ण है। बंद करना वो है जो लोग करते हैं, पूरी तरह बंद करना वो है जो घर करते हैं। वे उस तरह की खामोशी के अंदर हैं जो भीड़ भरी होती है। आकृति आगे नहीं बढ़ती, इसके बजाय वह कमरे को छोटा होने देती है। परछाइयां उन दिशाओं में लंबी होती हैं जो मौजूद ही नहीं हैं। दीवारों पर बनी तस्वीरें लगभग राहत महसूस करती हैं, जैसे कि उनका विषय आखिरकार पोंछ देने के लिए लौट आया हो। दीवार से सट जाओ, फोन लाइट जलाओ, पलक मत झपकाना। जैसे जवाब में सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। एक बच जाती है। रिया के फोन कैमरे की कोरी आंख जो रिकॉर्डिंग पर अटकी हुई है, लाल बिंदी दिल की धड़कन की तरह स्थिर है। उसकी चमक उनके चेहरों को पीले सिक्कों में रंग देती है। वे एक साथ सिमट जाते हैं, 3 सांसें एक डरी हुई रस्सी में गूंथी हुई। फुसफुसाहट हवा के झोंके की तरह शुरू होती है और फफूंद की तरह बढ़ती है। यह बोलने के लिए कमरे का इस्तेमाल करती है। यह खुद को फेफड़े देने के लिए घर का इस्तेमाल करती है। रुको, हमेशा के लिए। रिया कैमरे को थोड़ा थोड़ा घुमाती है, न देखना चाहती है और सिर्फ देखना चाहती है। आकृति हर उस जगह है जहां उसकी रोशनी नहीं है, और जब रोशनी उसे ढूंढती है तो वह वहां कभी नहीं होती। एक चाल, एक नियम, एक वादा। ये ठीक हमारे पीछे है। पीछे मत देखो, बस भागो। उसका फोन फिसल जाता है। यह एक आलसी छाप में गिरता है, जैसे किसी मन्नत के कुएं में फेंका गया सिक्का। लेंस एक कांपती हुई हरकत को पकड़ता है। कबीर का चेहरा डर से कटा हुआ, आरव का मुंह आदेश के बीच में,
रिया की आंखें एक नई तरह की प्रार्थना सीख रही हैं और फिर जमीन फोन को एक नरम अपमानजनक धमक के साथ अपना लेती है। तस्वीर झुक जाती है। अब उनकी दुनिया का एक तिरछा टुकड़ा, उनके जूते, मेज का पाया, वह कोना जहां अंधेरे ने एक जवाब बनना चुना है। फ्रेम से कुछ ऐसा गुजरता है जिसे परछाई बनाना नहीं आता। घर सांस अंदर लेता है। जो दिल की धड़कन आप सुन रहे हैं वह आपकी हो सकती है, यह घर की हो सकती है, यह उस कमरे की हो सकती है जो याद कर रहा है कि दिल की धड़कन कैसे होती है। खामोशी फिर से आ जाती है, एक भारी दोस्त की तरह जो उनके और बाकी सब कुछ के बीच खुद को बिठा रहा हो। एक दरवाजा, कोई दरवाजा, एक पुराना फैसला चरमरा कर बंद हो जाता है। यह संतुष्ट लगता है और यहीं हम उन्हें छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि कहानी खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए कि घर ने एकांत मांगा है। जारी रहेगा।